से जस्ट 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है ये। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये समंदर देख सकते हैं आप, पीछे देखिए। भुज से 120 किलोमीटर के दूरी पर है और अगर आप अबडासा के नलिया से आते हो तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शानदार व्यू से यहाँ का पूरा समंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अब सूर्यास्त हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ से अब देखेंगे तो लहरें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एडी और हम आ चुके हैं अब पिंगलेश्वर महादेव मंदिर पर, जो अति प्राचीन है और ऐतिहासिक मंदिर है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। नित्यक्रम से रोज यहाँ एक गाय आती थी इसी जगह पर और यहाँ खड़ी रह जाती थी और उनके स्तनों से अपने आप दूध की धाराएं बहने लगती थी। गाँव वालों ने ये देखा तो उनको शौक लगा और इस जगह की छानबीन कराई तो वहाँ एक छोटे से शिवलिंग थे। तो चलिए मित्रों, अंदर चलते हैं और मंदिर देखते हैं कितना भव्य मंदिर है और इतिहास के बारे में जानते हैं क्या इतिहास है उनका। तो आपको मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। पिंगलेश्वर महादेव मंदिर अबडासा तहसील के मुख्य मथक नलिया से 30 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर की गाथा 800 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। इस मंदिर में शिव के प्रतीक जो शिवलिंग है, इन्हें लोगों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, परंतु ये स्वयं हुए, यानी धरती से प्रकट हुए शिवलिंग है। प्राचीन समय में यहाँ एक जंगल हुआ करता था और इस जंगल के आसपास के गाँव में से गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि मवेशी घास चरने उनके चरवा के साथ आया। इस मंदिर के पास ही एक गांव है, रापर गटवारी। उन गांव में से कई गाय यहाँ घास चरने के लिए आती। उनमें से एक गाय हर रोज नित्य क्रम से इसी जगह पर आकर खड़ी रह जाती और चमत्कारी रूप से उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगती। इस बात की किसी को खबर न थी। जब गाय का मालिक घर पर गाय दोहने के लिए जाता तो दूध नहीं निकलता। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालिक ने चरवाहे से पूछ ही लिया, जब भी मैं गाय को दोहने के लिए बैठता हूँ तो दूध क्यों नहीं निकलता? ऐसा तो नहीं कि तुम जंगल में गाय से दूध निकल लेते हो? चरवाहे ने कहा, जी नहीं मालिक, मैं दूध नहीं निकलता। आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलिए और आप खुद देख लीजिए। तब वह गाय का मालिक और गांव के 2-3 लोग उस चरवाहे के साथ जंगल में सच्चाई को समझने के लिए गए। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, पर मालिक को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं जो कोई उनकी गाय से दूध निकल लेता हो। पर अब शाम होते ही गाय अपने समय पर उसी जगह पर आई और वैसे ही हर रोज की तरह दूध की धाराएं बहने लगी। मालिक और गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर विश्वास न रहा। मालिक को लगा कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा सत्य है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस जगह पर घास बड़ी बड़ी थी। साफ सफाई करने पर पता चला कि वहाँ एक छोटे से शिवलिंग थे, साक्षात धरती से प्रकट हुए शिवलिंग। शिव के प्रति शिवलिंग को देख मालिक और गांव के लोग अति प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैलने लगी। उस प्राचीन समय में राजाओं के रजवाड़े हुआ करते थे। लोगों के द्वारा राजा के कानों तक इस चमत्कार को पहुंचाया गया। अविश्वसनीय चमत्कार को देखकर राजा भी अति आनंदित हुए और राजा ने इस पवित्र जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं उस राजा का नाम पिंगल था, तो उसके नाम से ही इस शिव मंदिर का नाम पिंगलेश्वर रखा गया। जब ये शिवलिंग धरती से प्रकट हुए तब इनका आकार बहुत ही छोटा था, पर समय के साथ साथ इनका आकार और लंबाई बढ़ती रहती है। इन पर जो नाग देवता विराजमान है उन्हें भी समय समय पर बदलना पड़ता है। पहले के समय लोग इन्हें रोकड़िया महादेव के नाम से भी पुकारते थे। कच्छ के पश्चिम दिशा में समुद्र किनारे आया हुआ ये पिंगलेश्वर महादेव मंदिर की प्राकृतिक सौंदर्यता देखते ही बनती है। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही साथ समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हैं, जिन्हें पिंगलेश्वर का समंदर कहते हैं। मित्रों, आप भी एक बार अवश्य इस प्राकृतिक जगह पर आकर इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता का दर्शन कीजिए, जो वीरभूमि अबडासा तहसील में स्थित है।
मैं आपका दोस्त एडी इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।